गरीब और जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने वाली केंद्र की बहुत सी योजनाओं में छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में जिस योजना की पुरजोर चर्चा है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार आने के बाद से जैसे इस योजना को एक नई शक्ति मिल गई है। हमला परेशानी होत रही से मतलब जैसे आवास जैसे आई से अभी जैसे आई से तो घर द्वारा जैसे बनी से अब हम अभी ठीक है पानी उनी चूहत रही तेखा ले बच गए। पहली कौन से मकान में रहत रहे हो? अब हम पहली राहत रहे मतलब कच्ची में राहत रहे हाँ अब पक्की हो गए हाँ आवास बाईस तक 1,30,000 रुपया मतलब 4 किस्त मिले गए है भाई। अब हमारे घर मन ला जैसे बनाई से अब आज के अब दुआ करना चाहते ना हर गरीब बन के घलो मतलब बढ़िया यह करे घर उर सब क्या है ना सरकारों के जी अपन धन्यवाद है। छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को गरीब तबके के लोगों तक सही पहुंचने ही नहीं दिया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित लोगों के लिए अब केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं से लाभान्वित होने के दिन आ गए हैं। हम पहले बहुत गरीब रहे, हमार मन के घर है इतना पानी चूहत रही से मोदी सरकार है हमारा आवास देके बहुत बहुत हमारे ऊपर उपकार करी से आवाज हमार मन के पक्का मकान है। जैसे हमार मन पक्का मकान मिले वैसे हमारे सब साथी मन मिले और जो विष्णुदेव साय अभी सरकार बने हैं वो 18 लाख गरीब मन आवास देके ये योजना खोले है। मोदी की गारंटी के साथ छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाने वाले विष्णुदेव साय ने शपथ लेने के बाद सबसे पहले 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी, जिसके तत्काल बाद से ही झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवारों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। नया आवास पाने वाली छत्तीसगढ़ की गरीब जनता अब रूबरू इस बात को महसूस करने लगी है कि नरेंद्र मोदी की गारंटी किसे कहते हैं। बहुत दुखी रहे, हम बहुत गरीब रहे। नया सरकार आई तो हमारे पुकार सुनी से हमारे अर्जी सुनी से और तो हम भरे तो हमारे घर वाला बने से का प्रधानमंत्री आवास हाँ नहीं सोचे रहे इतना हम भरत करें हमारा कचरा जैसे समझत रही सो लोग और भरत रहे तो हर साल पिछला सरकार रोक दे रही से हाँ रोक के करत रही से और जब हम करें ना तो सुनबे नहीं करत रही से बहुत खुश हो। किस्त मिल गए तोला 2 किस्त मिलेगा सर। तो का कहना चाहते मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ला? धन्यवाद सर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले जनमन योजना शुरू की, जिसमें वनांचल में रहने वाले बैगा आदिवासियों को भी पक्का आशियाना देने की घोषणा की गई थी। इसी कड़ी में कवर्धा जिले में बहुलता से पाए जाने वाले 60,000 से अधिक बैगा आदिवासियों को भी जिले भर में प्रधानमंत्री आवास योजना का सीधा लाभ मिलेगा, जिनमें से 8,000 से अधिक को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहले किस्त के तौर पर 40,000 रुपए उनके खाते में सीधा ट्रांसफर कर दिया गया है। वर्तमान में अभी 2 स्कीम चल रही है हमारी। एक है पीएम जनमन के अंतर्गत, इसमें जो हमारे पीबीटीजी बैगा यहाँ निवास करते हैं, जो कि पूरे स्टेट में हाईएस्ट संख्या में निवास करते हैं, उनका सर्वे किया गया है और सर्वे के उपरांत में करीब लगभग 8,200 से परिवार पात्र पाया गया है जिनको मकान की पात्रता हुई। इनका पंजीयन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और लगभग 8,000 परिवार का पंजीयन हो चुका है और 3,500 परिवार का मकान स्वीकृत किया गया है, उनको पहला किस्त जारी कर दिया गया है। उन परिवारों को 2 लाख रुपए की राशि प्राप्त होगी और प्रथम किस्त के रूप में 40,000 रुपये प्रदान किया गया है और जैसे काम उनका प्रगति में आएगा आगे उनको राशि प्रदान की जाएगी और शेष जो परिवार बचे हुए उनका भी पंजीयन कार्य चल रहा है अभी। इसके अतिरिक्त जो पीएम आवास का स्कीम चल रही पूर्व से ही, उसके अंतर्गत हमारे आवास प्लस और उसमें PWL में हमारे लगभग 60,000 परिवार जिले में है जो संख्या सूची में है, उनका भी सर्वे का काम चल रहा है और शीघ्र में काम चालू किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना से अपना पक्का मकान पा चुके हितग्राहियों का तो कहना ये होता है कि हम सपने में भी नहीं सोचते थे कि कभी हमारा खुद का पक्का मकान भी होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के आ जाने के बाद गरीब की निर्धनता का उसके पक्के मकान से कोई संबंध नहीं बनता। आवास योजना से लाभान्वित कमजोर तबके का हितग्राही भी अब खुल के मेहमान नवाजी कर पा रहा है। जब तक के आवास आया प्रधानमंत्री योजना से, जब लेंटर बन गया हमारा, कतका अच्छा है योजना? बहुत अच्छा है योजना। और जिन विष्णुदेव जिन सरकार आए तो पैसा से दे बराबर? हाँ बराबर मिला है। बहुत परेशानी था, बहुत बारिश हो रहा था, पानी वगैरह पूरा घर में भर जाता था। अब मस्त बन गया। अभी ये योजना है तो अच्छा है। हाँ अच्छा है। मोदी दोनों से खुश है, मोदी जी और विष्णु जी से धन्यवाद देंगे। एक योजना जो जीवन की दिशा को एक सुधरी हुई दिशा दे दे, उस योजना का जन जन तक पहुंचना न सिर्फ राज्य के लिए बल्कि राष्ट्र के लिए भी शुभ है।